टेक कोर्सेज के लिए जब भी हम कॉलेजेस देख रहे होते हैं, हमारी सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है ये जानना कि कॉलेज यूजीसी एआईसीटी अप्रूव्ड है या फिर नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि 2026 में यूजीसी एआईसीटी खत्म हो सकते हैं। एक नया बॉस आने वाला है जो इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीबीएसए बिल की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल जिसके बारे में हर एक उस स्टूडेंट को जानकारी होनी चाहिए जो 2026 में या फिर उसके बाद फ्यूचर में कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम डिटेल में जानेंगे वीबीएसए बिल के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूँ एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझ लेते हैं कि वीबीएसए बिल आखिर है क्या। वीबीएसए की फुल फॉर्म है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान 2025 बिल, जो कि लोकसभा में 15 दिसंबर 2025 को इंट्रोड्यूस किया गया था। सिंपल शब्दों में कहें तो इस बिल के अंतर्गत एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी जो इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम को एक अम्ब्रेला के अंडर लाएगी। यानी कि जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, वो एक रूल एक सिस्टम को फॉलो करेंगे। अभी तक हम देखते आए हैं कि डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज को फॉलो करती हैं। जैसे कि कुछ यूजीसी अप्रूव्ड होने चाहिए, कुछ एआईसीटी अप्रूव्ड होने चाहिए, यानी कि जनरल कॉलेजेस यूजीसी अप्रूव्ड होने चाहिए। टेक कोर्सेज के लिए एआईसीटी का अप्रूवल जरूरी होता है। लेकिन अब ये जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं इनको एक ही में मर्ज कर दिया जाएगा और ये जो रेगुलेटरी बॉडी होगी ये कहलाएगी विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। यानी कि अब जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक ही दरवाजा होगा, एक ही प्रोसेस होगा और एक ही अथॉरिटी होगी, जिससे स्टूडेंट्स और कॉलेजेस दोनों में कंफ्यूजन कम हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये समझना बहुत जरूरी है कि वीबीएसए लाने की क्या जरूरत है। पुराने सिस्टम को जब हम समझते हैं, अगर कोई भी कोर्स किसी कॉलेज को ऐड करना है टेक कोर्सेज में तो यूजीसी और एआईसीटी दोनों से अप्रूवल लेना पड़ता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। फॉर एग्जांपल बीसीए कोर्स में अगर आपको ऐड करना है कि एआई प्लस डेटा साइंस जैसा भी कोर्स हो तो यहाँ पे आपको 6 महीने से 1 साल तक का टाइम लग जाएगा किसी कॉलेज को इस कोर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और उस टाइम तक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, सिलेबस में भी चेंजेस आ जाते हैं, जिस वजह से ये जो टाइम पीरियड है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा उसके हिसाब से सिलेबस इतना रिलेवेंट नहीं रह जाता है। तो इस टाइम को, इस प्रोसेस को कम करने के लिए वीबीएसए बिल की रिक्वायरमेंट लाई गई है। इससे हायर एजुकेशन के जो रेगुलेशंस हैं वो फास्ट होंगे, सिंपल होंगे और क्वालिटी फोकस्ड बनेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वीबीएसए के 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, तो आइए इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वीबीएसए बिल के अंडर इंडियन एजुकेशन सिस्टम को 4 क्लियर पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, जिससे ये बहुत क्लियर रहेगा कि हर पार्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर पार्ट क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले पार्ट की अगर हम बात करें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल देना, यानी कि सिर्फ जेन्युइन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ही अप्रूवल मिलेगा। जो फेक कॉलेजेस हैं उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। दूसरा जो पार्ट है वो है कॉलेजेस को चेक करना और उन्हें ग्रेड करना, यानी कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज एवरेज है और कौन से लो परफॉर्मिंग कॉलेजेस हैं, जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स ये असेस कर पाएंगे कि कॉलेजेस कैसे हैं। तीसरा हिस्सा है गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग्स और ग्रांट देना कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटी को। जो कॉलेजेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे ग्रेडिंग लेवल पे हैं, उन्हें ज्यादा फंडिंग मिल पाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि वो और ज्यादा प्रोग्रेस कर पाएं। और वीबीएसए का चौथा हिस्सा काम करेगा कॉलेज के जो सिलेबस है और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं वो अप टू डेट रहें, ताकि जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो इंडस्ट्री रेलेवेंट हो स्टूडेंट्स के लिए जिन कोर्सेज में उन्होंने एडमिशन लिया है कॉलेजेस में। अब वीबीएसए के इन 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स की वजह से प्रोसेस काफी फास्ट रहेगा और क्लियर रहेगा। अब नेक्स्ट ये जानना बहुत जरूरी है कि वीबीएसए बिल आने के बाद क्या बदलेगा, यानी कि क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट बेनिफिट्स होंगे वो होंगे कॉलेजेस को और स्टूडेंट्स को। कॉलेजेस को सालों वेट नहीं करना पड़ेगा अप्रूवल्स के लिए, यानी कि ये फास्ट प्रोसेस हो जाएगा अप्रूवल से रिलेटेड। और यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो अपडेट करना भी इजी होगा और काफ़ी इंडस्ट्री रेडी कोर्सेज मिलेंगे स्टूडेंट्स को जल्दी ही कॉलेजेस में अगर नए कोर्सेज ऐड होते हैं। बीसी कोर्सेज की अगर हम बात करें तो सिर्फ थ्योरी तक चीज़ें लिमिटेड नहीं रहेंगी। कोर्सेज को ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स कंपनीज के लिए जॉब रेडी बन पाएं। एडमिशन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकता है, फेक डिग्रीज और कॉलेजेस पे कंट्रोल आएगा, फीस और स्कॉलरशिप्स ये जो प्रोग्राम्स हैं ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो वीबीएस बिल 2025 है ये यूजीसी एआईसीटी को हटाने का डिसीजन नहीं है, बट इंडियन हायर एजुकेशन
एजुकेशन सिस्टम को थोड़े से कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक ले जाने का एक बहुत बड़ा स्टेप है। और अगर ये बिल सही तरीके से इंप्लीमेंट होता है तो ये स्टूडेंट्स को बेटर एजुकेशन, बेटर स्किल्स और बेटर फ्यूचर प्रोवाइड कर सकता है। तो खैर ये बिल इंट्रोड्यूस तो हो गया है, फाइनल इंप्लीमेंटेशन जब इसका आता है, क्या इसकी रेगुलेशन रहती है, क्या इसके अंदर इसकी पॉलिसीज रहती है, वो जब भी आती हैं तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये वीडियो, ये इंपॉर्टेंट अपडेट? अगर आपको पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे बीसी फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।